दोस्तों, ये बात बहुत पुरानी है, 100% हकीकत है। वो कहते हैं ना कि क्या भगवान होते हैं? भगवान होते भी हैं या नहीं होते हैं, एकदम आपको मैं आज सच्ची एक कहानी या घटना कहिए, एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। क्या भगवान होते हैं? क्या भगवान सच में हैं? इस बात का जवाब जानने के लिए इस सत्य घटना को आप जरूर एक बार सुनिए। ये सच्ची घटना जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर की है। इंडियन आर्मी के 15 सिख जवान अपने मेजर के नेतृत्व में हिमालय की ऊंचाइयों में बनी आर्मी पोस्ट पर जा रहे थे, क्योंकि अगले 3 महीनों तक उन्हें इसी आर्मी पोस्ट पर रहना था। हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर बनी इन आर्मी पोस्ट पर सैनिकों की तैनाती हर 3 महीने बाद बदलती रहती है, जैसा आप लोग जानते भी हैं। जाहिर है, उस पोस्ट पर जो आर्मी की टुकड़ी थी उन्हें इस आने वाली टुकड़ी का बेसब्री से इंतजार था। सर्दी का मौसम था और बीच बीच में बर्फ पड़ने की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इससे इन दुर्गम रास्तों पर सफर और भी मुश्किल हो गया था। सफर के बीच मेजर के मन में ख्याल आया, काश एक कप चाय मिल जाती तो बड़ी राहत मिल जाती हम लोगों को। काश इसलिए क्योंकि ये देर तक रात का समय था और इतनी ठंड में कौन ही दुकान खोलेगा। 1 घंटे ऐसे ही पैदल चलने के बाद ये काफिला सुनसान बनी छोटी सी शॉप के पास रुका, जो कि चाय की दुकान लग रही थी। दुकान पर ताला पड़ा हुआ था। मेजर ने कहा कि जवानों, चाय तो किस्मत में नहीं है, थोड़ा आराम कर लो यहाँ पर। सेना की इस टुकड़ी ने करीब 3 घंटे पहले सफर शुरू किया था। एक जवान बोला, सर ये चाय की दुकान है, हम चाय बना सकते हैं, बस ये ताला तोड़ना होगा। आर्मी मेजर सोच में पड़ गया कि ये एक अनैतिक सलाह थी, लेकिन ठंड में थके सेना के जवानों को 1 कप चाय बड़ी सहायता मिलेगी, ये सोचकर उन्होंने अनुमति दे दी। किस्मत उनके साथ थी। दुकान में चाय बनाने के सब सामान और बिस्कुट के पैकेट पड़े हुए थे। फटाफट गर्म चाय बनी। चाय बिस्कुट से तरोताजा होकर आर्मी के जवान आगे बढ़ने को तैयार थे। मेजर ने सोचा, उन्होंने दुकान तोड़ी और बिना दुकान के मालिक की आज्ञा के चाय बिस्कुट लिया, लेकिन हम कोई चोर मंडली तो है नहीं, हम तो आर्मी के अनुशासित जवान हैं। मेजर ने 1000 रुपये पर्स से निकाले और दुकान के काउंटर पर एक डिब्बे में ऐसे दबा कर रखा कि चाय वाले को आसानी से मिल जाए। मेजर जब अपराध भावना से मुक्त हुए, उन्होंने दुकान के दरवाजे बंद करके आगे बढ़ने की आदेश दिया। 3 महीने का समय बीता। इंडियन आर्मी की इस टुकड़ी से ने बड़ी जिम्मेदारी और सजगता से आर्मी पोस्ट पर ड्यूटी निभाई। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस दौरान हुई कई झड़पों के बावजूद सभी सही सलामत थे। अब समय आ गया था कि अगली टीम उनकी जगह लेने के लिए आए। वो दिन भी आ गया। उस टुकड़ी ने आगामी टुकड़ी को जिम्मेदारियां सौंपी और वापसी को निकल पड़े। संयोग से वो फिर उसी दुकान पर रुके। इस बार दिन का समय था, दुकान खुली हुई थी, चाय वाला मौजूद था। चाय वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। इतने सारे ग्राहकों को एक साथ देखकर वो बहुत खुश हुआ। सभी को उसने चाय बनाकर पिलाई और नाश्ता दिया। मेजर चाय वाले से बात करने लगे, मतलब वो कहाँ रहता है, कब ऐसे सुनसान जगह पर दुकान चला रहा है, कब से। बूढ़ा अपने अनुभव और कई कहानियां बताने लगा। हर कहानी में भगवान का एहसास और एहसान और विश्वास, ये विचार सहमत था। एक जवान बोल पड़ा, अरे बाबा, अगर भगवान हर जगह है तो उसने आपको इतनी गरीबी में क्यों रखा हुआ है? ऐसा मत बोलो साहब, भगवान कहाँ नहीं है। चाय वाले ने बोला, भगवान वाकई हर जगह पे है, मेरे पास सबूत है। चाय वाले ने कहा, महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात है। ये चाय वाला बता रहा है। 3 महीने पहले की बात है। बड़ा बुरा समय चल रहा था। मेरे
इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने कुछ जानकारी पता करने के लिए बुरी तरह से मारा था, ऐसी जानकारी जो उसे पता ही नहीं था। मुझे दुकान बंद करके लड़के को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। दुकान कई दिन बंद रही और उधर दवाइयाँ, इलाज के खर्च के लिए पैसे भी हमारे पास नहीं थे। आतंकवादियों के डर से लोग भी मुझे उधार देने से बच रहे थे। मैं बड़ा निराश और नाउम्मीद हो चला था। साहब, उस दिन मैंने भगवान को याद किया और मदद के लिए प्रार्थना की। और वाकई भगवान उस दिन मेरी मदद करने दुकान पर आए। हुआ यह कि अगले दिन सुबह जब मैं दुकान लौटा तो क्या देखता हूँ कि दुकान का ताला टूटा पड़ा हुआ है। मेरी तो सांस ही रुक गई। लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। तभी मेरी नजर काउंटर पर डिब्बे से दबे हुए 1000 रुपये पर गई। साहब, आप अंदाज नहीं लगा सकते उस दिन मेरे लिए उन रुपयों की क्या कीमत थी। और कौन कहता है भगवान नहीं है? भगवान सच में है साहब, बिल्कुल है। चाय वाले की आंखों में गहरे विश्वास की चमक थी। सभी जवानों की आंखें मेजर की आंखों से मिली। मेजर समझ गए और इशारों में ही सबको आदेश दिया कि कोई कुछ न बोलेगा। मेजर साहब उठे, चाय का पैसा दिया और बूढ़े से हाथ मिलाकर बोले, सही कहते हैं बाबा, वाकई भगवान सच में होते हैं। और हाँ, चाय के लिए शुक्रिया, आपकी चाय बहुत अच्छी थी। सभी जवानों की आंखों में मेजर की आंखों से मिली, जो कि थोड़ा नम हो चली थी। पहली बार उन्होंने ऐसा नोटिस किया। सेना के जवानों के लिए उस रात वो दुकान भगवान की कृपा बन गई और अगली सुबह बूढ़े चाय वाले के लिए मेजर साहब भगवान बन गए। समझ गए आप लोग कहानी का मतलब? भगवान कहाँ है? भगवान हर जगह है। कई बार आप भी किसी के लिए भगवान का रूप बन सकते हैं। भगवान ऐसे ही लोगों को बातें बनाकर अपना काम करते हैं। तो आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं एकदम सच घटना से संबंधित ही कोई स्टोरी आपको सुनाता हूँ।